हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप मार्क सॉफ्टवेयर से एक ही क्लिक में GSTR 3B का फॉर्म जनरेट कर सकते हैं और फिर कैसे मार्क GSTR 3B की हेल्प से GST पोर्टल पर जाकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि GSTR 3B क्या है। GSTR 3B एक प्रोविजनल टैक्स रिटर्न है जो जुलाई और अगस्त के लिए है। GSTR 3B को भरने के लिए सिर्फ रेगुलर डीलर ही लाइबल हैं, इसे कॉम्पोजिशन डीलर, ISD और UIN होल्डर को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ध्यान देंगे कि इस फॉर्म में आपको इनवॉइस लेवल की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है। आपको हर फील्ड में सिर्फ कंसोलिडेटेड वैल्यू प्रोवाइड करनी है और ये वैल्यू उस मंथ की होगी जिस मंथ की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर GST रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट्स देख सकते हैं। जुलाई के लिए GSTR 3B की लास्ट डेट है 20 अगस्त और अगस्त के लिए GSTR 3B की लास्ट डेट है 20 सितंबर। आइए अब हम मार्क सॉफ्टवेयर में GSTR 3B का प्रोसेस देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ का आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि आपको सीरीज़ C से अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। अगर यहाँ पर सीरीज़ C नहीं आ रहा है और सीरीज़ B आ रहा है तो आप मार्क की वेबसाइट www.markcompusoft.com से मार्क सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेंगे और साथ ही आप GST पैच का भी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके मार्क फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर फिर ये आपको सीरीज C शो कर देगा। अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो आप साइबर कैफ़े में जाकर अपडेटेड मार्क सॉफ्टवेयर और GST पैच डाउनलोड करके पेन ड्राइव में सेव कर लेंगे और फिर अपडेटेड सॉफ्टवेयर अपने PC में इंस्टॉल कर लेंगे और GST पैच को मार्क फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। तो अब आप सॉफ्टवेयर में फाइनल रिपोर्ट्स में GST रिटर्न्स में आएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा GSTR 3B। सबसे पहले आप यहाँ पर डेट स्पेसिफाई करेंगे जिस मंथ की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं। लाइक यहाँ पर हमने दिया है 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई 2017। रिपोर्ट पाथ में शो हो रहा है कि ये रिपोर्ट किस लोकेशन पर जनरेट होगी। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट को व्यू करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, एक्सेल में जनरेट करना चाहते हैं या आप इसका PDF क्रिएट करना चाहते हैं। अब सपोज़ हम इस रिपोर्ट को PDF में जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम PDF पर क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पर इस रिपोर्ट का प्रीव्यू PDF में देख सकते हैं। अब ऐसे ही हम यहाँ पर इस रिपोर्ट को एक्सेल में जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ से एक्सेल पर क्लिक करते हैं और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेक्स्ट डिटेल्स के साथ एक्सेल फाइल में GSTR 3B क्रिएट हो गई है। और ये GSTR 3B का वो फॉर्मेट है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है और इसमें जो है टोटल 6 पॉइंट्स हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन हमें GST पोर्टल पर जाकर GSTR 3B में फिल करनी है। GSTR 3B में जो फिगर्स हैं वो पूरे मंथ की कंसोलिडेट होके आएंगी। इसमें आपको बिल वाइज डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको ये सप्लायर का GSTIN शो कर रहा है, देन डीलर का कंपनी नेम शो कर रहा है और उसके बाद ईयर और मंथ। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्जेस। बेसिकली जो ये सेक्शन है इसमें जितनी भी टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपने जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज की हैं और उस पर जो GST कलेक्ट किया है और सप्लाई के अगेंस्ट जो एडवांस लिया है, प्लस अगर आपने कोई ऐसा परचेज़ किया है जिसमें आपने रिवर्स चार्ज के बेसिस पर टैक्स पे करना है तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं। अब जैसे नेचर ऑफ सप्लाईज में फर्स्ट है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन ज़ीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। इसमें आपकी सारी टैक्सेबल सप्लाईज आएंगी। तो यहाँ पर आपको उनकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू को एंटर करना है और टोटल टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलेगी? वैल्यू ऑफ इनवॉइसेस प्लस डेबिट नोट माइनस क्रेडिट नोट प्लस एडवांसेस रिसीव अगेंस्ट सप्लाई माइनस इनवॉइस रेज्ड अगेंस्ट एडवांस्ड रिसीव्ड। तो इस तरह आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू निकल आएगी। अगर उस पर IGST है तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स में आ जाएगा, CGST सेंट्रल टैक्स में, SGST स्टेट UT टैक्स में और यहाँ पर सेस। B में आप देखेंगे यहाँ पर है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज जीरो रेटेड। अगर आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं या किसी SEZ एरिया में मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई करते हैं तो वो इस कॉलम में आएंगी। C में है आउटवर्ड सप्लाईज नील रेटेड एग्जेम्प्टेड, मतलब अगर आप नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करते हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब जितनी भी आपकी सेल है जो नील रेटेड है, एग्जेम्प्टेड है, उनकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। D में है इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज।
अगर सपोज़ आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेजेस किए हैं या सर्विसेज ली हैं जिनमें आपको रिवर्स चार्ज के बेसिस पर टैक्स पे करना है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। फिर है ई नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज। अब जैसे अभी भी कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिन पर वैट एप्लीकेबल है, जैसे पेट्रोल, डीजल एट्सेट्रा, तो उनकी सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आएगी, टैक्स अमाउंट नहीं आएगा। अगर ऐसी सप्लाईज आप करते हैं तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। इसके बाद आइए अब हम यहाँ पर सेक्शन 3.2 पर आते हैं। ये एक तरह से 3.1 की डिटेल है जिसमें अनरजिस्टर्ड कॉम्पोजिशन और यूआईएन होल्डर्स की स्टेट वाइज अलग अलग डिटेल्स आएंगी, जिसमें टैक्सेबल वैल्यू होगी और टैक्स अमाउंट होगा। देन यहाँ पर फोर्थ सेक्शन है एलिजिबल आईटीसी मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट। बेसिकली इस सेक्शन में जितना भी आपको आईटीसी क्लेम करना है उसका टैक्स अमाउंट आएगा। यहाँ पर ए में है आईटीसी अवेलेबल वेदर इन फुल और पार्ट। जो आईटीसी आपके पास अवेलेबल है, चाहे फुल में है या पार्ट में, उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। जो आईटीसी अवेलेबल है वो 1 मतलब कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आ जाएगा और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पर जो अवेलेबल है वो 2 में आ जाएगा। नेक्स्ट है इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज। अब जैसे कि यहाँ पर 3.1 सेक्शन में डी में अनरजिस्टर्ड से जो परचेज किया था जिस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, वही सेम अमाउंट यहाँ पर इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स में आ जाएगा। फिर है इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी, मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से जो टैक्स क्लेम लेना है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। और फिफ्थ में आ जाएगा ऑल अदर आईटीसी, इंपोर्ट, रिवर्स चार्ज और आईएसडी को छोड़ के बाकी की आईटीसी फिफ्थ कैटेगरी में आ जाएंगी। फिर है बी आईटीसी रिवर्स्ड, अगर कुछ आईटीसी रिवर्स किया है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। अगर आपकी एक कॉम्पोजिट सप्लाई है जो बिजनेस के लिए भी यूज़ हो रही है और पार्शियली अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी करते हैं तो इक्वली रिवर्स होगा। इसी तरह कोई इनपुट हमें मिल रहा है एग्जेम्प्टेड सर्विसेज और टैक्सेबल सर्विस के लिए तो वो भी रूल 42 और 43 के बेसिस पर इक्वली रिवर्स होगा। नेक्स्ट है अदर्स, मतलब जो डेबिट नोट होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद है नेट आईटीसी अवेलेबल ए माइनस बी, मतलब ए में से बी को माइनस होके जितना नेट आईटीसी अवेलेबल है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद है इन एलिजिबल आईटीसी जिन पर आपको इनपुट नहीं मिलता है। फर्स्ट है एज पर सेक्शन 17.5 हमारा ब्लॉक क्रेडिट के लिए है। जैसे अगर आप अपने बिजनेस के लिए कार परचेज करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस की सर्विसेज लेते हैं या स्पा की सर्विसेज लेते हैं तो इन पर जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, ये ब्लॉक क्रेडिट की कैटेगरी में आते हैं तो इनकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। और जो 17.5 में नहीं आते हैं फिर भी आईटीसी उन पर अवेलेबल नहीं है, उनकी डिटेल्स अदर्स में आ जाएंगी। इसके बाद सेक्शन 5 में कॉम्पोजिशन स्कीम वाली परचेज, एग्जेम्प्ट और नील रेटेड वाली परचेजेस की डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर इंटरस्टेट सप्लाईज और यहाँ पर इंट्रास्टेट सप्लाईज आ जाएंगी। फिर है नॉन जीएसटी सप्लाई, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट परचेज किया है जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अब सपोज हमने पेट्रोल परचेज किया और पेट्रोल पर जीएसटी तो एप्लीकेबल नहीं है तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। अगर आउट ऑफ स्टेट से किया तो इंटरस्टेट सप्लाईज में आएगा, अगर विद इन स्टेट परचेज किया तो इंट्रास्टेट सप्लाईज में आएगा। नेक्स्ट सेक्शन है पेमेंट ऑफ टैक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फाइनल टैक्स आ गया है और ये फिगर्स आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस ये ऊपर से मतलब कि 3.1 से मतलब कि यहाँ से पिक होके यहाँ पर आ जाएंगी। और उसके बाद जो आईटीसी क्लेम किया है उनकी फिगर्स यहाँ से आ जाएंगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो बैलेंस टैक्स पे करना है वो कॉलम 8 में आ जाएगा। इसके बाद है इंटरेस्ट एंड लेट फी जो कि अभी एप्लीकेबल नहीं है। एक बात आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि सपोज अगर आपका टैक्स 5000 रुपीज़ बन रहा था जिसे आपने पे कर दिया और बाद में आपको पता लगा कि टैक्स की जो वैल्यू है वो 6000 रुपीज़ है, तो अभी जो है इसके लिए कोई लेट फ़ी नहीं है, ये सिर्फ एक तरह का डिक्लेरेशन है कि आपको टैक्स पे करना है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 6.2 जो कि अभी एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद आइए देखते हैं कि कैसे आप मार्क जीएसटीआर 3B को जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके लिए आप gst.gov.in पर आएंगे, देन यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन डिटेल्स एंटर करने के बाद आप यहाँ से लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, देन यहाँ से रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी यहाँ पर 17-18 है। इसके बाद आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे जिस मंथ की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं। सपोज हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं जुलाई, देन यहाँ से करते हैं सर्च और यहाँ से प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। तो अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जीएसटीआर 3B की जो डिटेल्स फिल करनी है उसके सारे ऑप्शंस यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ से 3.1 पर क्लिक करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें आप 1 बाय 1 सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ पर रिस्पेक्टिव फील्ड्स में उन वैल्यू को 1 बाय 1 पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर वैल्यूज़ को फिल करके सिंपली यहाँ से कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर इंटरस्टेट सप्लाईज़ की डिटेल आएंगी। अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो सप्लाई की है उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर है सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई। एक्सेल शीट में पहले आप देखेंगे यहाँ पर है हरियाणा। तो अब हम यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई में से सेलेक्ट करते हैं हरियाणा और उसके बाद टोटल टैक्सेबल वैल्यू और अमाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स इन फील्ड्स में आप यहाँ पर एक्सेल की शीट में से देख के यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसी तरह अब जैसे कि आप यहाँ पर इस एक्सेल शीट में देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी सप्लाईज़ हैं। तो अगर आपको यहाँ पर और भी सप्लाईज़ को ऐड करना है तो सिंपली आप यहाँ से ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और जो बाकी की डिटेल्स हैं उन्हें आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव बटन पर क्लिक कर देंगे। और इसी तरीके से आप यहाँ पर कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन्स की डिटेल्स को एंटर कर देंगे और इसी तरह ही यूआईएन होल्डर्स की डिटेल्स को यहाँ पर एंटर कर देंगे और उसके बाद यहाँ से आप कर देंगे कन्फर्म। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 4th सेक्शन है एलिजिबल आईटीसी, इस पर क्लिक करते हैं। देन अब हम यहाँ पर एक्सेल शीट में आते हैं और अब यहाँ पर 4th सेक्शन में जो डिटेल्स अवेलेबल हैं उन डिटेल्स को सिंपली आप यहाँ पर एंटर करके कंफर्म कर देंगे। और इसी तरह से आप सेक्शन 5 और सेक्शन 5.1 में भी डिटेल्स को एंटर करके यहाँ से कंफर्म कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से आप सेव GSTR 3B के बटन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो पेमेंट टैक्स वाला सेक्शन है ये हाईलाइट हो जाएगा, जहाँ पर ये आपको आपकी टैक्स लाइबिलिटी शो कर देगा। और टैक्स लाइबिलिटी पे करने के लिए आप यहाँ पर सर्विसेज में से पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्रिएट चालान। और अब यहाँ पर जो भी आपकी इस मंथ की लाइबिलिटी है वो आप यहाँ पर एंटर करके सिंपली आप यहाँ से पेमेंट मोड को सेलेक्ट करेंगे। सपोज़ अगर आप यहाँ पर ओवर द काउंटर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपसे नेम ऑफ बैंक पूछेगा, तो सिंपली आप यहाँ से बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से जनरेट चालान पर क्लिक कर देंगे। तो ये आपको आपके चालान की इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। इसके बाद अब हम जो है फिर से वापस अपने डैशबोर्ड पर आते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आप डिजिटल सिग्नेचर या EVC को यूज़ करते हुए अपनी रिटर्न को फाइल कर देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपने आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप मार्क सॉफ्टवेयर से एक ही क्लिक में GSTR 3B का फॉर्म जनरेट कर सकते हैं और फिर कैसे मार्क GSTR 3B की हेल्प से उसे GST पोर्टल पर जाकर रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। थैंक यू।